एक था। सेकंड रुक जाइए। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी माता जी, स्टार्ट कीजिए, शुरू से जी, पढ़िए। ओके ओके। छोटी सी वह एक मंजिल कुटिया समुद्र तट से थोड़ी दूर दूर शांत वातावरण में स्थित थी। इसका पिछला आंगन वृक्षों तथा झाड़ियों से घिरा हुआ था और पड़ोस में सुगंधित गुलाब खिले थे। किंतु कभी कभी मौसम तूफानी हो जाता और आसमान धुंधला रहता। अतः स्वामी जी भारत जाने के लिए कहने लगे, किंतु वे कहाँ वहां सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए ही नहीं जाना चाह रहे थे, अपितु उन्होंने में अमेरिकी हाउस खोलना चाह रहे थे, जहां से उनके अमेरिकी शिष्य वैदिक सभ्यता सीख कर सारे विश्व में उसका उपदेश कर सके। उन्होंने यह भी कहा था कि अपने कुछ शिष्यों को यथा कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद तथा हयग्रीव को सन्यासी बनाना चाहते हैं। यह भी वह भारत में ही करेंगे, किंतु यदि वे स्वास्थ्य लाभ कर सके तो उनका असली कार्य तो अमेरिका में है। किंतु यदि वे स्वास्थ्य लाभ कर सके तो उनका असली कार्य अमेरिका में है, किंतु यहाँ सूर्य प्रकाश कहाँ था? भारत में उन्हें सूर्य प्रकाश तथा आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध हो सकेगा। किंतु उनकी योजनाएं रोज बदलती, कभी सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल भारत, तो कभी न्यूयॉर्क। उन्होंने चित्रानंद से कहा कि सैन फ्रांसिस्को के भक्तों को सूचित कर दिया जाए कि यदि वे रथ यात्रा उत्सव मनाएंगे तो मैं आऊंगा। जून के अंत में स्वामी जी 26 सेकंड एवेन्यू में वापस आ गए और पुनः परीक्षण के लिए अस्पताल गए। डॉक्टर को स्वामी जी के स्वास्थ्य लाभ पर आश्चर्य हुआ और उनकी सैन फ्रांसिस्को के लिए हवाई यात्रा करने पर उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। अतः धूप की खोज तथा प्रथम रथ यात्रा के समय अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करने की उत्सुकतावश स्वामी जी ने अपने तथा कीर्तनानंद के लिए नवीन जगन्नाथपुरी सैन फ्रांसिस्को का हवाई जहाज की टिकट सुरक्षित करा लिया। सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर स्वामी जी हंसे तो, किंतु जब भक्तों ने पुष्पों तथा कीर्तन के द्वारा उनका स्वागत किया तो वे कुछ भी नहीं बोले। इस बार बात अलग थी। वे अपनी छड़ी की सहायता से सीधे आगे बढ़ गए। जैनानंद अपनी बड़ी गाड़ी के लिए स्वामी जी को शहर के उत्तर में बीच पर लिए गए किराए के घर तक पहुंचाने की प्रतीक्षा कर रहा था। किंतु स्वामी जी ने कहा कि सर्वप्रथम वे सैन फ्रांसिस्को के राधा कृष्ण मंदिर चलना चाहते हैं। अतः जैनानंद उन्हें 518 फ्रेडरिक स्ट्रीट ले गया। स्वामी जी कार से उतरकर छोटी सी स्टोर फ्रंट में घुसे, जो प्रतीक्षारत भक्तों तथा अतिथियों से भरा हुआ था। उन्होंने हंसती हुई भगवान जगन्नाथ के अर्च विग्रह को शीश झुकाया। एक भी शब्द बोले बिना वे कमरे से निकलकर कार में वापस आए तो स्टिनसन बीच, आगे करें माता जी, स्टिनसन बीच के लिए रवाना हो गए। समुद्र के किनारे की ऊंची चोटियों में से होकर कार की चढ़ाई इतनी धुआंधार थी कि स्वामी जी को घबराहट होने लगी। यहाँ तक कि पिछली सीट पर लेटने तथा जैनानंद द्वारा कार मंद गति से चलवाने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। चित्रानंद ने यह अनुभव किया कि स्टिनसन से सैन फ्रांसिस्को मंदिर तक जाना स्वामी जी के लिए अत्यंत कठिन होगा, किंतु शायद इसमें अच्छाई हो, वे स्वास्थ्य लाभ में अपना सारा समय बिता सकेंगे। स्वामी जी के स्टिनसन बीच पर आने के 2 दिन बाद 8 जुलाई को श्याम सुंदर तथा मुकुंद सैन फ्रांसिस्को से रघुनाथ जी के पास आए। दूसरे दिन रथ यात्रा होनी थी और सर्वप्रथम ये दोनों भक्तों ने ही जो स्टिनसन बीच में स्वामी जी आगमन के बाद उन्हें मिल रहे थे, स्वामी जी को उत्सव की तैयारी के विषय में सारी बातें बताई। निसंदेह सारे उत्सव स्वामी जी की ही कल्पना था, किंतु सैन फ्रांसिस्को के सारे भक्त इसे वैसा ही रूप देने के प्रयत्न कर रहे थे जैसा उन्हें करने को कहा गया था।
स्वामी जी के मन में इस उत्सव का पहला विचार तब उठा जब वे फ्रेडरिक स्ट्रीट पर स्थित अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहे थे। चपटे फर्श वाली ट्रकों को नीचे से गुजरते देखकर उन्होंने सोचा कि ऐसी ट्रकों के पिछले भाग में जगन्नाथ जी की मूर्तियां बैठाकर अमेरिकी शैली में रथ यात्रा उत्सव मनाया जा सकता है। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रक की पिछली और 4 खंभों वाले नितान छतरी से युक्त एक ट्रक का खाका भी खींच लिया था, जिसे झंडियों, घंटियों तथा फूलमाला से सजाया गया हो। उन्होंने श्याम सुंदर को बुलाया और कहा, रथ यात्रा के लिए मुझे ऐसी गाड़ी तैयार कर दो। और पैट्रिक स्ट्रीट स्थित मंदिर के बाहर एक गाड़ी खड़ी थी और पीली हर्ष किराए के ट्रक जो दिग्रस कंपनी के सौजन्य से आई थी, जिसमें 5 फुट वाले खंभे थे और पिरामिड के आकार का कपड़ा का चंदोवा था। समुद्र तट पर स्वामी जी के साथ बैठकर मुकुंद ने बताया कि किस प्रकार सारे भक्त अत्यंत उत्साह के साथ कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार एट ऐश्वरी के हिप्पी अगले दिन होने वाली जगन्नाथ यात्रा के विषय में परस्पर बातें कर रहे हैं। भक्तों ने जुलूस को वर्ल्डेन गेट पार्क से होकर निकालने की कोशिश की थी, किंतु पुलिस विभाग ने पैट्रिक स्ट्रीट से दक्षिण में समुद्र की ओर ही उन्हें जाने की अनुमति दी थी। मुकुंद ने बताया कि भक्तजनों ने जगन्नाथ जी को चंदोवे की नीचे इस तरह बैठाने की योजना बनाई है कि उनका मुख ट्रक की दाई ओर हो, सुभद्रा जी पीछे की ओर मुंह किए और बलराम का मुख बाई ओर हो। वह यह जानना चाह रहा था कि यह ठीक तो है। वस्तु तो स्वामी जी को कहना था कि मूर्तियों को अलग अलग गाड़ियों पर होना चाहिए, जिन्हें भक्तगण रस्सियों से सड़कों पर खींचे। शायद ऐसा भविष्य में हो सकेगा। उन्होंने आग्रह किया, अच्छी तरह करो, जल्दबाजी न करो। भक्तों को चाहिए कि वे इन धीरे धीरे चलाते हुए सड़कों से होकर समुद्र तट तक ले जाए और कीर्तन निरंतर होता रहे। हो गया। मुकुंद तथा श्याम सुंदर ने अपने गुरु भाई जयानंद की प्रशंसा की, क्योंकि वह सैन फ्रांसिस्को को भर में घूम घूम कर फल तथा फूल अनुदान रूप में एकत्र कर लाया था और गाड़ी के सजाने में सहायता करने वाले लोगों को भी ढूंढ लाया। उसने गाड़ी में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा लिया था और दुकानों को इश्तिहार बांट दिए थे। वह न थकने वाले व्यक्ति था और उसके ही उत्साह से हर व्यक्ति सम्मिलित होने के लिए प्रेरित हो रहा था। स्त्रियां दिन भर चपातियां बनाती रही, जिससे वे भीड़ में बांटने के लिए हजारों की संख्या में उपलब्ध रहे। भक्तों ने हरे कृष्ण रथ यात्रा उत्सव के सैकड़ों गुब्बारे तैयार कर लिए थे, जिन्हें जुलूस के शुरू होते ही सड़कों पर छोड़ा जा सके। तो जब भक्तों ने पूछा कि वे और क्या करे, तो स्वामी जी ने कहा, बस यही जुलूस, प्रसाद वितरण तथा कीर्तन, लोगों को भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने तथा हरे कृष्ण कीर्तन करने का अवसर मिलना चाहिए। जुलूस के दौरान गाड़ी के समक्ष कीर्तन और नृत्य चलता रहे। स्वामी जी ने कहा, लेकिन सब कुछ उत्तम ढंग से हो, जितना अच्छी तरह से हो सके करो, जिससे जगन्नाथ जी संतुष्ट हो गए। दूसरे दिन शांत अपराह के समय स्वामी जी अपने कमरे में बैठे माला जप रहे थे और कीर्तनानंद भोज के लिए रसोई में भोजन पका रहा था। सहसा स्वामी जी को मंजीरों की ध्वनि सुनाई पड़ी। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आंखों चौड़ी हो गई। बाहर देखा तो रथ की ट्रक देखी, जिस पर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम आसीन थे और उनके दर्शनों के इच्छुक दर्जनों भक्त तथा हिप्पी थे। वे उनके अभिवादन करने बाहर गए और शिष्यों ने अर्चा विग्रह को भीतर लाकर एक खड़ी हुई पियानो के ऊपर रखने को कहा। पीछे पीछे भक्त तथा अतिथि आ गए, जिनसे वह बड़ा कमरा भर गया। स्वामी जी ने हंसते हुए कुछ लोगों को आलिंगन किया, जबकि अन्यों ने उनके चरणों पर नमस्कार किया। कुछ भक्तों ने रसोई में जाकर कीर्तनानंद की सहायता की, जिससे उसके द्वारा तैयार किया गया विशाल भोग वितरित किया जा सके। अन्यों ने रथ यात्रा उत्सव की सफलता की सूचना दी। सभी ने कहा, यह बहुत अच्छा है एवं विलक्षण उत्सव रहा, अत्यंत सुंदर दिन था। स्वामी जी सुन रहे थे और शिष्यों द्वारा दिए उत्सव के इस विवरण से वे भाव विभोर हो गए। अनेक हिप्पियों ने विशाल जुलूस में भाग लिया। मुकुंद, हरिदास, हयग्रीव तथा कुछ महिलाएं गाड़ी पर बैठी थी।
और सारे वाद्य यंत्रों की ध्वनि, जिनमें यमुना द्वारा बजाया जा रहा हारमोनियम भी सम्मिलित था, विस्तारित हो रही थी। सड़कों के सभी लोगों ने इसे पसंद किया था। मोटर वाहक पुलिस भक्तों से जल्दी करने के लिए कह रही थी, किंतु जुलूस के सामने इतने लोग एकत्र हो गए थे कि जुलूस को मंद गति से चलने के लिए बाध्य होना पड़ रहा था, जैसा कि स्वामी जी ने चाहा था। सुबह सुबह सारे समय तीव्रता से नाचता रहा था और जयानंद करताल बजाते हुए उछल कूद रहा था। ट्रक पर बैठी नारंगिया कुछ महिलाएं कटी हुई नारंगियों, सेब तथा केले बांट रही थी और अन्य फूल बरसा रही थी। भीड़ को यह अच्छा लग रहा था। सुबल ने सुनाया कि उन्होंने उत्सव के बाद 30 भक्तों को लेकर फूलों से सजी तथा चंदोवा से युक्त ट्रक पर जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलराम की मूर्तियों के सहित वे पर किस प्रकार यात्रा की थी। वे पहाड़ों से होकर ट्रक लाए थे, जो निसंदेह अभी तक देखी गई वाहनों में एक असामान्य वाहन लग रही थी। जब सब दर्शकों विदा हो गए, तब अर्चा विग्रह को स्वामी जी के घर में आगे घर में दूसरे रखा गया, जहाँ उनके सेवक भी थे। स्वामी जी को संतोष था कि उनके शिष्यों ने बड़ी सफलता के साथ रथ यात्रा समारोह संपन्न किया था। प्रशिक्षित न होते हुए भी निष्ठावान थे। इस प्रथम अमेरिकी यात्रा को देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति विनोद ठाकुर अत्यंत प्रसन्न होते। उस संध्या को अपने कमरे में एकत्र सभी भक्तों ने स्वामी जी ने बताया कि सारे विश्व चिंतातुर है, केवल आध्यात्मिक लोक में चिंता से मुक्ति रहती है। कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य समस्त चिंताओं से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को वापस जाना है। रथ यात्रा जैसे उत्सव से लोग कृष्ण भावना भावित बनते हैं। स्वामी जी के पास उत्सव संबंधी अनेक विचार थे। उन्होंने कहा कि यदि उनके पास धन तथा जनशक्ति होती तो वे प्रतिदिन उत्सव रचाते। कृष्ण भावनामृत अनंत है। यह रथ यात्रा उत्सव पश्चिम में कृष्ण भावनामृत के स्वागत का एक दूसरा संकेत था। स्वामी जी अभी भारत जाने की चर्चा करते थे। उन्होंने एक तरह से जाने का पक्का मन बना लिया था और प्रश्न केवल इतना था कि वे कब जाएंगे तथा पश्चिमी मार्ग से अर्थात जापान से होकर या न्यूयॉर्क होते हुए भी पूर्वी मार्ग से जाए। धुंधला आकाश तथा ऋतु के प्रतिकूल बीच का ठंडा तापमान निराशाजनक थे। उनका शरीर अब भी दुर्बल था, यहाँ तक कि वे मरने की बात भी किया करते थे। वे कहते थे कि मैं चाहे अमेरिका में मरूं या वृंदावन में, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि कोई वैष्णव कृष्ण की आविर्भाव भूमि वृंदावन में मरता है तो वो वैकुंठ लोक में निश्चित रूप से कृष्ण का साथी बनता है। फिर भी जब भगवान चैतन्य वृंदावन से बाहर चले गए तो उनका शिष्य अद्वैत ने विश्वास दिलाया था कि आप जहाँ कहीं भी है वहां वृंदावन है। श्री कृष्ण के चिंतन में सदैव लीन रहना भी वृंदावन है। अतः यदि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हुए वे विश्व में कहीं भी मर जाते हैं तो निश्चित ही कि उन्हें वैकुंठ लोक में शाश्वत वृंदावन प्राप्त होगा। तो भी स्वामी जी वृंदावन जाना चाहते थे। शास्त्र लाभ या मरने के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने शिष्यों को प्रशिक्षण हेतु वृंदावन ले जाने की योजना बनाई रखी थी। उन्होंने कीर्तनानंद तथा हायग्रीव तथा अन्यों से कह रखा था कि वे उन्हें अपने साथ ले चलेंगे और कृष्ण की लीलाओं के पवित्र स्थलों का दर्शन कराएंगे। न्यूयॉर्क मंदिर के भवन कोष से वे वृंदावन में अमेरिकी सदन का शुभारंभ करेंगे। अधिकांश भक्तों को सैन फ्रांसिस्को में रहना पड़ा। वे आशा कर रहे थे कि शायद उन्हें भी स्वामी जी के पास जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कुछ लोगों से जिन्हें पूर्व सूचना थी सुना कि स्वामी जी भारत जाने की योजना बना रहे हैं और शायद वे फिर कभी न लौटे। यह समाचार अत्यंत वेदनापूर्ण था। उनका मृत्यु को प्राप्त होने की बात प्राय करना और फिर कृष्ण के अनुग्रह से लौटकर सैन फ्रांसिस्को में सबों से मिलना, किंतु फिर पूर्ववत उनके साथ न रह पाना और अब
संभवत सदा के लिए भारत जाने की उनकी योजनाएं, इन सब गतिविधियों ने स्वामी जी के प्रति उनकी चिंता और प्रेम को बढ़ा दिया। भक्तगण यह सोचकर चिंतित हो रहे थे कि क्या वे स्वामी जी के बिना काम चला पाएंगे। एक भक्त ने सुझाव रखा कि शायद स्वामी जी का कोई गुरु भाई यहाँ आकर उनके रिश्तानों की पूर्ति कर सके, और यदि दुर्भाग्यवश स्वामी जी को कुछ हो जाए तो वो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना वृत्त संघ का नेतृत्व ग्रहण कर सके। जब यह सुझाव स्वामी जी तक पहुंचा तो तुरंत उत्तर न देकर वे इस पर विचार करने लगे। मुकुंद, मैं स्वामी जी के साथ उनके कमरे में अकेला बैठा था और वे शांत तथा अत्यंत गंभीर थे। उनकी आंखें बंद थी। फिर सहसा उनके नेत्रों से अश्रु ढुलकने लगे। उन्होंने रुद्रवाणी में कहा, मेरे गुरु कोई सामान्य गुरु न थे। फिर वे कुछ क्षणों तक चुप रहे और अपने गालों से अश्रु पोंछते हुए और भी रुद्रवाणी में बोले, उन्होंने मुझे बचाया। उस समय मैंने गुरु शब्द का अर्थ समझा और स्वामी जी के स्थान पर किसी अन्य के होने के विचार का सर्वथा परित्याग कर दिया। 2 दिनों के बाद स्वामी जी ने कहा कि वे अपने शिष्यों की देखरेख करने के लिए अपने किसी गुरु भाई को नहीं बुलाने को उन्होंने कहा, यदि सॉरी मेरा गुरु भाई एक भी शब्द मुझसे भिन्न बोलेगे तो तुम लोगों के बीच में अत्यधिक गड़बड़ी हो जाएगी। उन्होंने कहा, वस्तुतः यह विचारी गुरु का अपमान था। स्वामी जी ने कीर्तनानंद को बताया कि मैंने जितनी जल्दी से हो सके न्यूयॉर्क होकर भारत जाने का निश्चय कर लिया है। उसने स्वामी जी की सारी वस्तुएं बांधी और मंदिर में रात बिताने के लिए उन्हें वह मोटर से सैन फ्रांसिस्को ले गया। वहां से अगले दिन विदा हो गए। उस रात्रि मंदिर में तथा स्वामी जी के कमरे में अत्यधिक हलचल थी, क्योंकि उनके अनेक भक्त तथा अतिथि स्वामी जी का दर्शन करना चाह रहे थे और कई दर्जन लोग दीक्षित होना चाहते थे। जब कीर्तनानंद ने परामर्श दिया कि संध्या के कार्यक्रम के लिए वे नीचे न जाए, तो स्वामी जी ने आग्रह किया कि कम से कम वहां जाकर कीर्तन के समय बैठना तो चाहता हो। जब वे स्टोर फ्रंट में प्रविष्ट हुए तो भक्तों ने तुरंत कीर्तन बंद कर दिया और दंडवत प्रणाम करने लगे। निस्तब्धता छा गई। उनका अति सम्मान हो रहा था। शायद यह उनका अंतिम दर्शन हो। वे कीर्तन के समय उन्हें करताल बजाते और अंतिम समय उनके साथ गाते हुए देखते रहे। जो लोग दीक्षित नहीं थे वे आज रात को ही उन्हें अपना गुरु मान लेना चाहते थे। जिसकी कहीं देर न हो, स्वामी जी ने माइक्रोफोन मांगा। किसी ने आशा नहीं थी कि वे बोलेंगे। कीर्तनानंद की एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उन्हें रोक सकता था, किंतु वह भी कुछ नहीं बोला और अन्यों की तरह वह उनके सामने अत्यंत विनीत एवं आशावान बनकर बैठा रहा। स्वामी जी धीरे से अपने उद्देश्य के विषय में बोले, मैं अपने गुरु के आदेश से भगवान चैतन्य के आंदोलन का अमेरिका ला रहा हूँ और कृष्ण ने उनके पास अनेक निष्ठावान व्यक्ति भेज दिए हैं। भारत में मेरे गृहस्थ जीवन में उत्पन्न मेरी कुछ संतानें हैं, किंतु वास्तविक संतानों तो तुम ही लोग हो। अब मैं थोड़े समय के लिए भारत जा रहा हूँ। हरे उन्होंने कहा, कृष्ण मैं माता जी। ओके धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। ओके ओके ओके, हाँ जी, थैंक यू सुशील प्रभु थैंक यू। जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। जी। उन्होंने कहा, मैं वृद्ध हूँ और किसी क्षण भी मर सकता हूँ, किंतु तुम सभी इस संकीर्तन आंदोलन को चलाते रहना। तुम्हें विनीत तथा सहिष्णु होना होगा। भगवान चैतन्य का कथन है कि घास के तिनके के समान विनीत और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनो। तुम में इस कृष्ण भावना दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए उत्साह तथा धैर्य होना चाहिए। वे शांत भाव से बैठे हुए और उनसे गंभीरता पूर्वक बातें करते रहे और उनसे एकजुट होकर अपने तथा दूसरों के लाभ के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कहते रहे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी तुमने सीखा है उन्हें बस दोहराते रहो। संभवतः भक्तों ने पहली बार यह अनुभव किया कि वे प्रचार संघ के अंग थे, जो आंदोलन स्वरूप था। वे ना तो केवल शुभ समय तथा उत्तम शब्द ध्वनियों के लिए साथ साथ थे, अपितु स्वामी जी
तथा कृष्ण के प्रति भी उनका प्रेमपूर्ण दायित्व था। न्यूयॉर्क में भक्तों को अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा। कीर्तनानंद ने श्री कृष्ण पंडित को तार दिया कि भक्तिवेदांत स्वामी 24 जुलाई को 7:30 बजे प्रातः दिल्ली पहुंच रहे हैं, अतः वह छिपीवाड़ा मंदिर में स्वामी जी का कमरा तैयार रखे। तार में इसका भी उल्लेख कर दिया गया कि स्वामी जी दिल्ली में किसी चिकित्सक से राय लेंगे और वृंदावन जाएंगे। वे वृंदावन वापस जाने के लिए उत्सुक थे। भक्तगण सत्य स्वरूप दास से कहते आ रहे थे कि वे अपनी नौकरी बोस्टन में स्थानांतरित करा ले और वहां पर कृष्ण भावना केंद्र खोल ले। इस प्रकार उन्होंने रूपानुग से भी अनुरोध किया था कि वे में बफेलो में इसी तरह करें। जब वे दोनों स्वामी जी के पास यह जानने के लिए गए कि वे क्या चाहते हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बताया कि सुबुल एक केंद्र सांता फे में और दयानंद लॉस एंजलिस में एक केंद्र खोल रहे हैं। उन्होंने उनसे कहा कि हरे कृष्ण मंत्र का एक विशाल तोप के तुल्य है। हरे कृष्ण मंत्र एक विशाल तोप के तुल्य है। जाओ और इसे दागो, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इसे सुन सके। इससे माया भाग जाएगी। भक्तगण पूछना चाहते थे कि यदि आप न लौटे तो क्या होगा। वे भयभीत थे। यदि भगवान श्री कृष्ण ने स्वामी जी को वृंदावन में रख लिया तथा वे कभी ना लौटे तो क्या होगा। वे माया से किस प्रकार बचे रहेंगे। किंतु स्वामी जी ने पहले से उन्हें आश्वस्त कर रखा था कि यदि वे ना भी लौटे तो उन्होंने जितनी कृष्ण भक्ति उन्हें सिखा दी है वही पर्याप्त होगी। हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करने के ठीक 30 मिनट पूर्व स्वामी जी अपने कमरे में बैठे उस लड़की की माला पर जप कर रहे थे जिसने दीक्षित होने की इच्छा व्यक्त की थी। तब जैसा कि उन्होंने पहले कई बार किया था, वे अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों के नीचे उतरे, आंगन पार किया और स्टोर फ्रंट में प्रविष्ट हुए। पुराने गलीचे पर बैठकर वे धीरे से और आत्मीयता से बोले, यद्यपि मैं जा रहा हूँ, किंतु मेरे गुरु महाराज तथा भक्ति विनोद यहाँ पर हैं, यहाँ यहीं हैं। फिर उन्होंने इन दोनों के तेल चित्रों की ओर देखा। मैंने इनसे अनुरोध किया है कि वे मेरी आध्यात्मिक संतानों की रखवाली करें। बच्चों को दादा बाप की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से बच्चों का दादा बाप की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से देखभाल करता है। डरो नहीं, वियोग का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भले ही हमारे भौतिक शरीर ना रहें, किंतु जबकि ध्वनि का कंपन हम सबको इकट्ठे रख सकता है। इस भौतिक शरीर की रखवाली किस लिए की जाए। केवल हरे कृष्ण कीर्तन करते रहो और हम सभी एक ही स्थान पर रहेंगे। तुम लोग यहाँ जप करते रहोगे, तुम और मैं वहां पर, और यह शब्द ध्वनि इस लोक के चारों ओर चक्कर लगाती रहेगी। कई भक्त स्वामी जी के साथ टैक्सी में सवार हो गए। ब्रह्मानंद अगली सीट पर चालक के साथ था। रायराम और कीर्तनानंद अपने गुरु की बगल में पीछे की सीट पर बैठे थे। स्वामी जी ने कहा, जब कीर्तनानंद वृंदावन देखेगा तो वह समझ नहीं सकेगा कि वह कैसे उस स्थान को त्याग कर यहाँ आ गया था। वह इतना सुंदर है। वहां पर ना तो यहाँ की तरह मोटर कारें हैं, ना भगदड़ और ना दुर्गंध। वहाँ केवल हरे कृष्ण है। प्रत्येक व्यक्ति सदैव जप करता रहता है। हजारों मंदिर हैं। कीर्तनन मैं तुम्हें दिखलाऊंगा। हम लोग वहीं सर्वत्र घूमेंगे और मैं तुम्हें दिखलाऊंगा। ब्रह्मानंद रोने लगा, उठा और स्वामी जी ने उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें वियोग का अनुभव हो रहा है। मैं अपने गुरु मैं अपने गुरु होना होगा। भगवान चैतन्य का कथन भगवान चैतन्य का कथन है कि घास के तिनके के समान विनी नहीं, गलत आ गया माता जी। लतिका जी, कुछ गलत हो गया ये। मैं पहले अपने पढ़िए। महाराज जी को याद कर रहा हूँ। पेज नंबर आप कौन सा पेज नंबर होगा दीजिए। भावना जी? 168। 168। हाँ जी। एक पेज एक नीचे जाइए। मिनट। एक ये पेज दो नीचे जाइए। दो बार 166 आ गया है। अच्छा, ये रहा। हाँ जी।
महाराज की याद कर रहा हूं। मेरी समझ में श्री कृष्ण की यही इच्छा है। तुम लोग वहां मेरे पास आते रह सकते हो और प्रशिक्षण ग्रहण करते रह सकते हो, और हम इस आंदोलन को सारे संसार में फैला सकेंगे। राय राम, तुम्हें इंग्लैंड जाना होगा। ब्रह्मानंद, क्या तुम वाप जापान या रूस जाना चाहते हो? यह ठीक है, वह ठीक है। भक्तगण एयर इंडिया के प्रतीक्षालय कक्ष में एकत्र हुए, जिसके निकट भीड़ से भरा मदिरा कक्ष था। स्वामी जी ने एक स्वेटर पहने और अपनी अच्छी तरह समेटी हुई चादर को एक कंधे पर डाले एक कुर्सी पर बैठ गए, और उनके शिष्यगण उनके चरणों पर जितना निकट हो सका उतना निकट बैठे थे। वे हाथ में उसी प्रकार छाता लिए थे जिस तरह लगभग 2 वर्ष पूर्व जब वे न्यूयॉर्क में पहले पहल आए थे, अकेले आए थे। यद्यपि वे थके थके थे किंतु हंस रहे थे। स्वामी जी ने एक भित्त चित्र देखा जिसमें भारतीय स्त्रियां अपने अपने सिर पर बड़े बड़े घड़े उठाई थी। स्वामी जी ने एक तरुण लड़की को आवाज दी जो हाल में ही में अपने पति हंसदूत के साथ मॉन्ट्रियल से के इस्कॉन केंद्र में सम्मिलित होने आई थी। हे हिमवती, क्या तुम भारत जाना चाहोगी और भारतीय स्त्रियों की भांति जल का थोड़ा घड़ा ढोना सीखना चाहोगी? उसने कहा, हाँ हाँ, मैं चलूंगी। स्वामी जी ने कहा, हाँ, किसी दिन हम सभी चलेंगे। कीर्तनानंद के पास एक पोर्टेबल बैटरी चलित फोनोग्राफ तथा हरे कृष्ण मंत्र के रिकॉर्ड की 2 प्रतियां थी। स्वामी जी ने आज्ञा दी, कीर्तनानंद, रिकॉर्ड क्यों नहीं बजाते? लोग आनंदित आनंदित होंगे। उसने अत्यंत मंद स्वर में रिकॉर्ड चला दिया, जिसकी आवाज से मदिरा कक्ष के लोगों का ध्यान आकृष्ट होने लगा। स्वामी जी ने आज्ञा दी, जरा और ऊंचा करो, और उसने आवाज बढ़ा दी। स्वामी जी ने अपना सर हिलाया। शीघ्र ही सारे भक्त रिकॉर्ड के साथ गुनगुनाने लगे और फिर धीमे से गाने लगे। थोड़ी देर में ही वे जोर से गाने लगे। कुछ भक्त तो रोने लगे। जब हवाई जहाज में चढ़ने का समय आ पहुंचा तो स्वामी जी सभी पुरुषों से गले मिले। सभी पंक्ति बंद खड़े हो गए और प्रत्येक ने स्वामी जी के पास आकर आलिंगन किया। उन्होंने कुछ स्त्रियों का सिर थपथपाया। स्वामी जी कीर्तनानंद के साथ, जिसका सिर घुटा था और जो एक बेतुका काला ऊनी सूट पहने था, धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़े। जब वे दृष्टि से ओझल हो गए तो जाने वाले जहाज का अंतिम दर्शन करने के लिए वे प्रेषक स्थान आबस खेशन डेक की ओर भागने लगे। हल्की वर्षा सारे हवाई क्षेत्र को गीला कर रही थी, जबकि भक्तगण भीगे हुए प्रेषक डेक के साथ डेक के पार दौड़ कर जा रहे थे। धीरे धीरे स्वामी जी तथा कीर्तनानंद नीचे हवाई जहाज की ओर देखे जा रहे थे। भक्तों ने शिष्टाचार का परित्याग करके चिल्लाना शुरू कर दिया। स्वामी जी पीछे मुड़े और हाथ हिलाने लगे। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए और ऊपर पहुंचकर पुनः मुड़े और दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हवाई जहाज के भीतर चले गए। जब सीढ़ियां हटाई जा रही थी, भक्तगण जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। दरवाजा बंद हुआ और हवाई जहाज मुड़ने लगा। भक्तगण प्रेक्षक डेक के किनारे से बिल्कुल सट गए थे, किंतु जब हवाई जहाज के पंखे से गर्म धुआं निकलने लगा तो वे पीछे हट गए। तीव्र गर्जना के साथ प्रकाश टिमटिमाता हुआ एयर इंडिया जेट हवाई पट्टी पर चला गया। भक्त तब तक हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहे जब तक कि जहाज जमीन से उड़कर आकाश में बिंदु जैसा बनकर अदृश्य नहीं हो गया। नई दिल्ली, 25 जुलाई 1967। जिस गर्म हवा ने स्वामी जी का स्वागत किया वह उन्हें अच्छी लगी। वे आए भी इसीलिए थे। हवाई अड्डे के अंदर स्वामी जी और कीर्तनानंद घुटन करने वाली हवा फेंकते पंखों के बीच के नीचे धीरे धीरे बढ़ने वाली लाइन में खड़े थे, तथा यूनिफॉर्म पहने हुए क्लर्क पासपोर्ट तथा कस्टम सीमा शुल्कों के फॉर्म जांच कर रहे थे। किंतु उनके पास ना तो पश्चिमी शैली के कंप्यूटर थे, न कार्यकुशलता थी। आव्रजन तथा कस्टम क्षेत्र के बाहर आने वाले यात्रियों से की प्रतीक्षा में रत लोग हाथ हिला हिला कर पुकार रहे थे और अपने मित्रों और परिजनों से मिल रहे थे। अपना सामान ले जाने तथा सीमा शुल्क जांच करने के बाद स्वामी जी तथा कीर्तनानंद टर्मिनल के बाहर
फुटपाथ पर खड़े थे। यद्यपि स्वामी जी ने अपना स्वेटर उतार लिया था, किंतु कीर्तनानंद अपने अपना काला ऊनी सूट पहने गर्मी के पसीने में लथपथ खड़ा था। प्रातःकाल के 2 बजे थे। चारों ओर यात्रीगण अपने प्रियजनों से गले मिल रहे थे तथा कोई कोई माला पहना रहे थे और कार या टैक्सी में बैठाने में सहायता कर रहे थे, किंतु स्वामी जी के लिए कोई नहीं आया था। निश्चित रूप से यह हाल ही ही की हवाई अड्डे के उस पर अश्रु निश्चित रूप से यह हाल ही के हवाई अड्डे के उस अश्रुपूरित दृश्य से भिन्न था जहां स्वामी जी अभी अपने प्रियजनों के मध्य से आए थे। अब वे प्रिय शिष्यों से घिरे रहने की होने की बजाय टैक्सी चालकों और तथा कुलियों से घिरे थे, और जो पैसे लेकर उनके सामान उठाने के इच्छुक थे। एक टैक्सी चालक ने स्वामी जी एक टैक्सी चालक से स्वामी जी ने हिंदी में कहा कि पुरानी दिल्ली में छिपीवाड़ा ले चलें। उसके सामान को कार में के सामान गृह में डाल दिया और स्वामी जी अपने शिष्य सहित पिछली सीट पर जा बैठे। छोटी सी अम्बेसडर टैक्सी स्वामी जी को परिचित दिल्ली की गलियों से होकर चलने लगी। यात्री में यातायात कम था। इक्का दुक्का टैक्सी या ऑटो रिक्शा मिल जाती। अधिकांश सड़कें खाली और शांत थी। दुकानें बंद थीं और इक्का दुक्का आदमी या दरवाजे के बाहर सोती गायें ही दिख रही थीं। कुछ ही वर्ष पूर्व स्वामी जी यहाँ पर बैक टू गॉडेड नामक पत्रिका बेचा करते थे, चंदा एकत्र करते और श्रीमद् भागवतम छपवाया करते थे। वे उन दिनों वे अकेले थे। ना तो उनके पास पैसा था, ना आवास, फिर भी वे प्रसन्न थे और कृष्ण पर पूर्णतः आश्रित थे। किंतु भारत के नेता वैदिक संस्कृति का परित्याग करके पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे थे। यद्यपि कुछ भारतीय अब भी वैदिक संस्कृति के अनुयायी होने का दावा करते थे, किंतु उनमें से अधिकांश ऐसे बनावटी गुरुओं के शिकार हो रहे थे जो श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए भक्तिवेदांत स्वामी को बाध्य होकर अपना देश त्यागना पड़ा और बाहर जाकर पश्चिम में वैदिक संस्कृति की जड़ें जमानी पड़ी। उन्हें अपने पूर्ववर्ती गुरु के दिव्य दर्शन की का दृढ़तापूर्वक पालन करना पड़ा था और वे सही सिद्ध हुए। कृष्ण भावनामृत के लिए पश्चिम अत्यंत उत्तम क्षेत्र था। जब टैक्सी पुरानी दिल्ली से होती हुई चावड़ी बाजार पहुंची तो भक्तिवेदांत स्वामी जी ने छपाई तथा कागज की दुकानें देखीं जो रात के कारण बंद थी। इस समय हाथ में खींचे जाने वाले ठेलों के सामान्य यातायात अनुपस्थित था। यद्यपि कुछ श्रमिक अब भी अपने ठेलों पर सो रहे थे और सवेरे होते ही उठकर बाजार के कुएं पर नहाकर अगले दिन की ठेलागिरी प्रारंभ करेंगे। जब भक्तिवेदांत स्वामी अपने श्रीमद् भागवतम के प्रथम खंड का प्रकाशन करा रहे थे, तब वे प्रतिदिन इन सड़कों पर चलते, कागज खरीदते, मुद्रक के यहाँ से प्रूफ लाते, उसे शुद्ध करके लौटाया करते थे। उनका प्रथम स्कंद अत्यंत सफल हुआ था। चावड़ी बाजार की बगल से सड़कें निकलती थीं जिनसे होकर तंग गलियों वाला छिपीवाड़ा आता था। वहां पर लोहे की खड़ी छड़ें लगी थीं जिससे ऑटो तथा साइकिल रिक्शा आगे न जा सकें। चालक ने एक खाली सड़क पर टैक्सी रोकी और मुड़कर अपना किराया मांगा। स्वामी जी ने अपने बटुए से 40 रुपए निकाले। ये वही रुपए थे जिन्हें वे लेकर 1965 में अमेरिका के लिए जलपोत से रवाना हुए थे। चालक ने सारे रुपए रखकर कहा कि इतना ही किराया हुआ है। स्वामी जी ने प्रतिवाद किया, किराया इसका आधा भी नहीं होना चाहिए। वे हिंदी में जोर जोर से झगड़ते रहे। चालक ने रुपए अपनी जेब में रख लिए थे और कुछ भी लौटाने का नाम नहीं ले रहा था। स्वामी जी को पता था कि इस घड़ी पुलिस को ढूंढ पाना कठिन है। यद्यपि यह कार्य डकैती से कुछ कम न था, किंतु अंततः स्वामी जी ने उसे जाने दिया। स्वामी जी तथा कीर्तनानंद ने अपना सामान उठाया और अंतिम ब्लॉक तक पैदल चल पड़े जहां छिपीवाड़ा राधा कृष्ण का मंदिर के द्वार था। द्वार बंद था। उन्होंने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। वे स्वामी जी कृष्ण पंडित का नाम ले लेकर पुकारते रहे तो एक आदमी द्वार पर बाहर आया जिसने स्वामी जी को पहचान लिया और उन्हें भीतर आने दिया। वह आदमी उन्हें सीढ़ी से ऊपर ले गया और उसने स्वामी जी का कमरा खोला। स्वामी जी ने बिजली जला ली। कमरा खाली और गर्द से भरा था। छत से लटकते बल्ब से प्रकाश तथा छाया उत्पन्न हो रही थी। फर्श पर एक 3 फुट ऊंचा सीमेंट का बना
गुंबद था, जिससे पता लगता था कि इसके ठीक नीचे वेदी तथा और राधा कृष्ण की मूर्तियां थीं। गुंबद होने से कोई राधा कृष्ण की मूर्तियों के ठीक ऊपर अचानक चलकर अपराध करने से बचा रह सकता था। कमरे की अलमारी में श्रीमद् भागवतम के छपे पृष्ठ, ऊपरी जैकेट तथा लीग ऑफ डिवोटीज के भावी सदस्यों के लिए छपे फॉर्म थे। सब कुछ उसी दशा में था जिस तरह भक्तिवेदांत स्वामी इसे छोड़कर गए थे। स्वामी जी ने कीर्तनानंद को बुलाया। यह वही कमरा है जहां मैंने श्रीमद् भागवतम का संकलन किया। यहाँ पर मैं सोता था। वहां पर मेरा कुकर तथा टाइपराइटर रहता था। मैं सोता, टाइप करता, खाना पकाता, फिर टाइप करता, सोता और फिर टाइप करता। कीर्तनानंद को यह सोचकर धक्का लगा कि स्वामी जी कैसे दरिद्र स्थान में रह रहे थे, जो स्वच्छ भी ना था। यदि कीर्तनानंद अपने सूट से असुविधा अनुभव कर रहा था और सोच में था कि कब इससे छुटकारा मिले, फिर भी उसने किसी तरह स्वामी जी के लिए एक पतले गद्दे की व्यवस्था की। दो वैद्य आए। वे दोनों इस मत के थे कि स्वामी जी के हृदय में गड़बड़ गड़बड़ थी। अंतु किंतु अब संकट टल चुका था। हम उन्होंने औषधियां दी और राय दी कि वे भोजन, विश्राम और कार्य के समय का नियमित पालन करें। कि श्री कृष्ण पंडित जी आए और आप बैठकर बातें करते रहे। स्वामी जी ने उनसे अमेरिका में अपने सफलता का तथा न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के अपने सारे तरुण शिष्यों का वर्णन किया। उन्होंने श्री कृष्ण पंडित को अपना रिकॉर्ड बजाकर सुनाया, जो मंदिर के अन्य कमरों के लोग भी चकित होकर खींचे चले आए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी, वंदना गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। मैं पढ़ू माता जी? वंदना गुप्ता माता जी पढ़ लें। वंदना गुप्ता माता जी, आपने अपना हैंड रेस किया हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। दिल्ली। हरे कृष्णा माता जी, दिल्ली में यहाँ से हाँ जी, यहीं से। दिल्ली में 6 दिन रहने के बाद 1 अगस्त को स्वामी जी वृंदावन चले गए, जहाँ वे राधा दामोदर मंदिर में अपने पुराने कमरों में रहने लगे। वहाँ एक दिन वहाँ एक ही दिन रहने के बाद अभी उनका स्वास्थ्य कुछ कुछ ही सुधरा था कि उन्होंने पुनः अमेरिका लौटने की योजना बनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने अपने भक्तों को लिखा, प्रिय छात्रों, मैं निरंतर तुम लोगों के विषय में सोचता रहता हूँ। जब स्वामी जी दिल्ली में थे, तभी उन्हें ब्रह्मानंद का एक पत्र मिला, जिसमें उसने उसने लिखा था कि मैकमिकल मैकमिलन कंपनी आपकी श्रीमद् भागवत गीता को प्रकाशित करने में रुचि रखती है। अब श्री स्वामी जी ने वृंदावन से ब्रह्मानंद को पत्रोत्तर में लिखा कि वह उनकी तरफ से अनुबंध पत्र पर फौरन हस्ताक्षर कर दे। स्वामी जी सोच रहे थे कि इस पुस्तक को निजी तौर पर जापान से या भारत से छपाया जाए, या कि मैकमिलन की प्रतीक्षा की जाए। उन्हें इसके शीघ्र प्रकाशन की जितनी चिंता थी, उतनी मैकमिलन से छपने पर मिलने वाली प्रतिष्ठा तथा आर्थिक लाभ की परवाह न थी। यद्यपि स्वामी जी अभी भी अत्यंत अशक्त थे कि और कृतानंद उनकी मालिश करता था और देखभाल करता था, जो स्वयं स्वयं गर्मी से ऊब तथा थक चुका था। फिर भी स्वामी जी अपने तरुण कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में अपनी एक सक्रिय तथा महत्वाकांक्षी कल्पना से दूसरी कल्पना की ओर निरंतर बदलते जा रहे थे। वह श्रीमद् भागवतम में के उन खंडों के विषय में सोचते जो प्रकाशनार्थ तैयार थे, कि यदि उन्हें मैकमिलन ले लेता, तो क्या वो लड़के लड़के उनकी ओर से कार्य कर सकेंगे। करने के लिए बहुत था, पर वह अक्टूबर तक लौट जाना चाहते थे और सारा कार्य स्वयं देखना चाहते थे। तापमान 110
फारेनहीट डिग्री से भी अधिक बढ़ गया और स्वामी जी तथा कृतानंद को दरवाजा बंद करके तथा छत तक पंखा चलाकर चलाकर रहना पड़ता था। यद्यपि कृतानंद को अपने कार्यों तक को करने में कठिनाई होता, तथापि स्वामी जी को गर्मी प्रिय लगती और वे कहते कि इसमें क्या उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा है। फिर पहले सप्ताह के बाद मानसून वर्षा प्रारंभ हो गई और गर्मी कम हो गई। जन्माष्टमी के दिन 28 अगस्त को स्वामी जी ने राधा दामोदर मंदिर में एक उत्सव करके कृतानंद को संन्यास प्रदान किया। इस प्रकार कृतानंद स्वामी जी का सन्यासी बनने वाला प्रथम शिष्य हो गया। उनका नाम पड़ा कृतनानंद स्वामी। अधिकांशतः सन्यास 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों को दिया जाता है, किंतु स्वामी जी पहले तरुण शिष्य को संन्यास प्रदान करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसे व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता थी जो अपनी सारी शक्ति जगह जगह घूमकर परिव्रज्या प्रचार में लगा दे, क्योंकि ये ही सन्यासी के प्रारंभिक कर्तव्य है, पारंपरिक कर्तव्य थे। उन्हें कृष्ण भावना मृत्यु आंदोलन को मजबूत बनाने तथा उसके प्रचार के लिए ऐसे सन्यासियों की आवश्यकता थी। कृतानंद की दीक्षा के समय सैकड़ों दर्शक उपस्थित थे जो कृष्ण के जन्मदिन को मना रहे थे और अनेकों अनेकों ने आकर नए सन्यासी को बधाई दी। किसी किसी ने कहा कि वह भगवान चैतन्य के समान लग रहा है। स्वामी जी ने पत्र में लिखा, वे शीघ्र ही अमेरिका वापस जाएगी जाएंगे, जहां जहां वे प्रचार के कार्य को अधिक शक्ति और सफलता को प्रारंभ करेंगे। इस बीच में इस श्वेत सन्यासी का उपयोग भारत में कुछ नए सदस्य बनाने के लिए करूंगा। सितंबर के प्रारंभ में ही स्वामी जी के साथ रहने के लिए अच्युतानंद वृंदावन आ गए। उसे वृंदावन में जो सबसे आश्चर्यजनक बात लगी वह थी स्वामी जी के जीवन की सादगी। यद्यपि न्यूयॉर्क में भी स्वामी जी सरल वेशभूषा में रहते थे, किंतु वे थे सदैव राजसी गुरु। किंतु यहाँ पर वे अत्यंत सादगी एवं विनीत भाव से रह रहे थे। एक बार जब वे अपने कमरे के बाहर बरामदे में हाथ धोने बैठे तो उनके सारे शरीर में मक्खियां छा गई। कृतानंद तथा अच्युतानंद तो को सदा मक्खियों परेशान करती रहती, क्योंकि यह वर्षा ऋतु थी। किंतु स्वामी जी का उनकी और ध्यान ही नहीं गया और वे शांति पूर्वक बरामदे में हाथ धोते रहे। कृतानंद तथा अच्युतानंद एक मत थे कि स्वामी जी वृंदावन के एक अन्य थे बाबा जी नहीं थे, उनके समान अन्य कोई न था। यहाँ तक कि राधा दामोदर मंदिर के मालिक गौर चंद गोस्वामी भी स्वामी जी की तरह न थे। वे मोटा चश्मा लगाते और बड़ी कठिनाई से देख पाते। जब कृतानंद तथा अच्युतानंद मंदिर में मूर्तियों के समक्ष गए तो गौर चंद्र गोस्वामी ने जोर से पूछा, अच्छा, क्या तुम इन्हें पसंद करते हो? तुम इनमें से किसे सबसे अधिक पसंद करते हो? अच्युतानंद ने कहा, मुझे अब सभी अच्छी लगती है। पुजारी ने कृष्ण की मूर्ति की ओर अंगुली उठाते हुए कहा, मुझे तो अंत की वह बड़ी मूर्ति पसंद है। यह थोड़ी सी जनरल जनरल चौधरी जनरल चौधरी की तरह लगती है। स्वामी जी के शिष्यों ने नजरें मिलाई और कहा, ये कैसे लोग हैं? और जाकर स्वामी जी से कारण पूछा। स्वामी जी ने बताया, ये लोग गोस्वामी जाति के हैं। जीव गोस्वामी जैसे आदि गोस्वामियों ने, जिन्होंने राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की थी। मूर्तियों की पूजा के लिए कुछ गृहस्थों को लगा कि था कि ये गृहस्थों को लगा लिया था
ये गोस्वामी जाति के लोग उन प्रारंभिक गृहस्थ पुजारियों के वंशज है। ये गोस्वामी ही मंदिरों के मालिक है और इन मंदिरों को चलाते हैं तथा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए व्यवसाय के रूप में मूर्ति पूजा चलाते हैं। अनेक वर्ष पूर्व वेदी पर स्थापित प्रत्येक मूर्ति पर अपना पृथक मंदिर तथा उनकी जमीन थी। आय भी आय थी और उसके पुजारी थे, किंतु धन बचाने के लिए गोस्वामियों ने संपत्ति बेच दी, पूजा का वैभव घटा दिया और मूर्तियों को एक ही स्थान पर स्थापित कर दिया। वहां अन्य अनेक रोचक पात्र थे। वृद्धा विधवा सरोजनी जिसके गंजे सिर पर शिखा थी और नंगे फटे हुए पांव थे, वह मंदिर के द्वार के पास की कोठरी में सोती और स्वामी जी का रसोई घर बुहारती तथा उनके कपड़े धोती थी। मंदिर के मालिक का पुत्र पाचू दास गोस्वामी, जो सदैव पान चबाता रहता और लाल किनारे की रेशमी रेशमी मीनाकारी युक्त धोती पहने निद्राशील इधर उधर घूमता रहता। सामले वृद्ध बाबा जी, जो रात में आते निरंतर हंसते रहते तथा स्वामी जी के लिए चंदन रगड़ते थे। स्थानीय वैद्य बनमाली कविराज, जो अत्यंत हंसमुख थे और एक छोटे से कमरे में जो फर्श से छत तक छोटी 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 बोतलें से भरा हुआ था, चौकी चौकी के पीछे पीछे रहते तथा एक प्रसिद्ध पंडित, जो गोस्वामी जी के पास आते और सोने की जंजीर में गुथी तुलसी की माला तथा हीरे की अंगूठियां पहनते रहते। ये सारे लोग पवित्र वृंदावन के भक्त तथा निवासी थे, किंतु इनमें से कोई भी स्वामी जी की तरह न था। कृतानंद स्वामी जी निराश हो गए। स्वामी जी निराश निराश हो गए कि वृंदावन भर में स्वामी जी जैसा कोई व्यक्ति न था। उस धरती पर का जहाँ का प्रत्येक वासी भारतीय तक भक्त था, वहां स्वामी जी की अलौकिक थे। अन्य कोई इतना सरल गंभीर झूठ के भीतर झांकने की शक्ति रखने वाला, इतना हृदयाकर्षक या कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित न था। उनका मार्गदर्शन अन्य कोई नहीं बन सकता था। नियमित औषधि सेवन, मालिश, विश्राम तथा वृंदावन की गर्मी से स्वामी जी को लगा कि वे ठीक हो रहे हैं। सितंबर के मध्य तक उन्होंने अपने को संयुक्त राज्य वापस जाने के लिए 90% सक्षम बताया। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि वे अक्टूबर बीतते बीतते वहां वापस चले जाएंगे। वे कीर्तानंद तथा अच्युतानंद के साथ वृंदावन में चल पड़े और दिल्ली के छिपीवाड़ा मंदिर में वापस आ गए। 11 अक्टूबर को उन्होंने ब्रह्मानंद को लिखा, हमारी पुस्तकें छपनी चाहिए। हमें संपादन कार्य तथा उपयुक्त प्रकाशन की खोज में काफी समय गंवा दिया। जब मैं अकेला था तो मैंने 3 खंड प्रकाशित कर लिए थे, किंतु विगत 2 वर्षों में मैं एक भी अन्य खंड नहीं छाप पाया। यह बड़ी पराजय है। यदि मुझे तुम जैसे 1 या 2 निष्ठावान व्यक्ति मिल जाए और यदि हम और अधिक प्रकाशन कर सके तो हमारे उद्देश्य में यह महान सफलता होगी। मैं एक ही निष्ठावान व्यक्ति के साथ किसी वृक्ष के नीचे बैठने के लिए तैयार हूँ और ऐसा काम करते हुए मैं समस्त रोगों से मुक्त हो जाऊंगा। यह जानकर कि स्वामी जी शीघ्र ही वापस आने वाले हैं, अमेरिका के भक्त अधिकाधिक अनुनय विनय करने लगे और प्रत्येक समूह उन्हें अपने अपने शहर में आने का आमंत्रण देने लगा। 4 नवंबर को स्वामी जी ने मुकुंद को लिखा, क्योंकि तुम कहते हो कि मेरी अनुपस्थिति अब पहले से भी अधिक खल रही है, अतः मैं भी बिना प्रतीक्षा किए तुरंत यहाँ से
चल देने की सोच रहा हूँ। और मुकुंद की पत्नी जानकी को उन्होंने लिखा कि मैं तुम्हारे विषय में हरदम सोचता हूँ, और जैसा कि तुमने मुझे भारत से लौटते हुए सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए कहा था, मैं अपने वचन का पालन करने का प्रयत्न करूंगा। मैं सीधे सैन फ्रांसिस्को को ही जाने की सोच रहा हूँ। मुकुंद तथा जानकी के पत्र के नीचे अच्युतानंद ने स्वामी जी का स्वास्थ्य समाचार लिख दिया। स्वामी जी स्वस्थ लग रहे हैं और वे नियमित जीवन बिता रहे हैं तथा कार्य कर रहे हैं, किंतु उनकी नाड़ी की गति सामान्यतः तेज है। पिछली रात में 95 थी, पंचान 95 थी। यह उनके लिए भी सामान्य रूप से तेज कही जाएगी, क्योंकि यह सामान्यतः 83 था, 86 के बीच रहती है। स्वामी जी ने और अधिक समय तक प्रतीक्षा न करने का निश्चय किया। यद्यपि प्रतीक्षा करने से उन्हें अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने के लिए स्वीकृति भी मिल सकती थी। उन्होंने एक दिन अच्युतानंद से कहा, मैं तुम्हारे देश को वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ अच्छी वायु तथा अच्छा जल है। प्रतिदिन हमारे पास पत्र आ रहे हैं कि भक्तगण मुझे वापस वहाँ बुला रहे हैं। मैंने सोचा था मेरी अनुपस्थिति में वे बिगड़ जाएंगे, अतः मैं भारत आने में भी हिचकिचा रहा था। किंतु अब मैं देख रहा हूँ कि वे उन्नति कर रहे हैं। मेरे मेरे वहां जाने तथा विस्तार विस्तार का निरीक्षण करते रहने की आवश्यकता है, और इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। यह अनु, अनुस यह सुनिश्चित करने के लिए स्वामी जी पहले सैन फ्रांसिस्को ही जाएंगे। मुकुंद ने स्वामी जी को तार भेजा, ब्रह्मानंद तथा मैं सहमत हूँ और आप तुरंत चल दे। सही आगमन तिथि सूचित करे। मुकुंद मुकुंद स्वामी जी ने टोक्यो होकर जाने की योजना बनाई थी। उनका इच्छा थी कि एक दिन रुक कर यह पता लगा ले कि वहाँ एक केंद्र चालू किए जाने की संभावना है। टोक्यो से वे मुकुंद को टेलीफोन द्वारा बता देंगे कि वे सैन फ्रांसिस्को कब पहुंच रहे हैं। किंतु स्वामी जी को अपने पी फार्म की प्रतीक्षा करते हुए 3 सप्ताह बीत गए। भारत से बाहर यात्रा करते समय भारतीय नागरिक को बैंक ऑफ इंडिया से अनुमति लेनी पड़ती है। इसी बीच उन्हें न्यूयॉर्क से शुभ संदेश मिला कि श्रीमद् भागवत गीता के प्रकाशन में मैकमिलन कंपनी की रुचि सचमुच है और अनुबंधन बन रहा है। ब्रह्मानंद से प्रसन्न होकर उन्होंने 11 नवंबर को उसे पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कृष्ण भावनामृत साहित्य के वितरण के लिए वितरण के विषय में अपनी दूरदृष्टि व्यक्त की। यदि हमारे पास प्रकाशन हो तो हम सारे विश्व में अपने संप्रदाय के प्रचारार्थ न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को में जैसे एक ही केंद्र में बैठे बैठे कार्य कर सकते हैं। एक ए, हम बीटी हम बीटी जी भगवत दर्शन पत्रिका के और अधिक अच्छे प्रकाशन में लग रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम, श्री चैतन्य चरितामृत जैसा कुछ वैदिक साहित्य प्रकाशित करे। जब स्वामी जी का ध्यान अमेरिका में प्रतीक्षारत प्रचार धर्मोपदेश की ओर ज्यादा जाने लगा, तब उन्होंने आंका कि अभी तक उन्होंने क्या किया और आगे उन्हें क्या करना होगा तथा यह किस प्रकार करना होगा। अंततः जब उनके जाने का समय आ गया तो उन्होंने अच्युतानंद को अंतिम निर्देश दिया, जो कि भारत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए रहने वाले थे। उन्होंने अच्युतानंद से कहा, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करो कि मैं अमेरिका जा सकूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ?
आप तो मुझे छोड़ जाएंगे। नहीं, हम सदा एक साथ होंगे। यदि तुम मेरी शिक्षाएं स्मरण स्मरण करोगे, यदि तुम प्रचार करोगे तो तुम्हें बल मिलेगा और ये सारी शिक्षाएं उचित दिशा में काम करेगी। जब हम प्रचार करना बंद कर देते हैं तो प्रत्येक वस्तु अवरुद्ध हो जाती है और हम जीवन से हाथ धो बैठते हैं। भारत में भी लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, किंतु वे गलत है। कृष्ण के विषय में श्रवण करते रहने का कोई अंत नहीं है। असीम ईश्वर असीम है, अतः कोई यह नहीं जान सकता, नहीं कह सकता कि ईश्वर के विषय में मैं सब कुछ जानता हूँ। जो ऐसा कहते हैं वे ईश्वर को जानते ही नहीं। अतः हर व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम डरो नहीं। हरे यात्रियों के कृष्णा तथा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू माता कृष्णा, जी। थैंक यू। रुचिता माता जी, हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं जी माता हरे जी? कृष्ण। रुचिता माता जी, उन्होंने हैंड रेज किया। रुचिता माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, एम आई ऑडिबल? यस यस। ओके माता जी। यात्रियों ने तथा हवाई जहाज के कर्मी दल ने देखा कि स्वामी जी केसरिया वस्त्र पहने हुए एक वयोवृद्ध भारतीय हैं। परिचारिकाएं निश्चित नहीं थी कि वे अंग्रेजी बोलते होंगे, किंतु जब उन्होंने फल मांगे तो उन्होंने देखा कि वे बोल सकते हैं और वे एक दयालु भद्र पुरुष हैं। वे शांत थे और चश्मा लगाए भारतीय शास्त्र की एक प्राचीन पुस्तक घंटों से पढ़ रहे थे। घंटों से पढ़ रहे थे या फिर थैले में अपनी भारतीय जपमाला को फेरते हुए प्रार्थना में होठ चला रहे थे, या कभी-कभी आंखें बंद करके अपने कंबल के भीतर विश्राम कर रहे थे। किसी ने न तो जाना न ही पूछने की परवाह की कि वे क्या कर रहे हैं। उन्हें इसका पता न था कि उत्सुक तरुण हृदय सैन फ्रांसिस्को में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, या कि न्यूयॉर्क में मैकमिलन कंपनी श्रीमद् भगवद गीता का उनका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करना चाहती है, या यह कि उन्होंने दो देशों में अध्यात्म केंद्र बना लिए हैं और उनके पास पूरे संसार में विस्तार की योजनाएं हैं। वे धैर्यपूर्वक बैठे रहे और प्रायः माला की थैली में हाथ डाले जप करते हुए पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित थे, तथा समय बीतता गया। जहाज सैन फ्रांसिस्को में उतरा। सैकड़ों अन्य यात्रियों के साथ खड़े हुए स्वामी जी धीरे धीरे बाहर जाने के द्वार की ओर बढ़े। टर्मिनल इमारत पहुंचने के पूर्व ही उससे लगी हुई लंबी सुरंग के नीचे उन्हें अपने कुछ शिष्य दिख रहे थे, जो हंस रहे थे और कांच के पर्दे की दूसरी ओर हाथ हिला रहे थे। टर्मिनल इमारत में घुसते ही जब वे कांच के पर्दे की ओर मुड़े, तो उनके सारे शिष्य उनके चरणों पर घुटनों के बल झुककर प्रणाम करने लगे। जो ही उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया, स्वामी जी मुस्कुराए और गलियारे की ओर में आगे बढ़ते गए, और उनके शिष्य कांच की दूसरी ओर उन्हीं के साथ साथ आगे चलते रहे। जब वे सीढ़ियों में आव्रजन तथा सीमा शुल्क स्थान की ओर नीचे जाने लगे, तो शिष्यगण दृष्टि से ओझल हो गए। सीढ़ियों के नीचे का भाग भी कांच से घिरा था और स्वामी जी देख रहे थे कि 50 से भी अधिक उनके भक्त तथा मित्र उत्सुकता पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें स्वामी जी फिर दिखाई पड़े, वे सामूहिक रूप से चिल्लाए, हरे कृष्ण। स्वामी जी उन्हें विलक्षण लगे। भारत में 5 मास तक रहने से उनका रंग भूरा पड़ गया था और वे अधिक जवान तथा उत्साहपूर्ण लग रहे थे। वे मुस्कुराए और अभिवादन में उन्होंने अपने हाथ वीरतापूर्वक ऊपर उठा लिए। भक्तगण प्रसन्नता के मारे चिल्ला रहे थे। सीमा शुल्क जांच केंद्र पर पंक्ति में खड़े हुए स्वामी जी को भक्तों का कीर्तन सुनाई पड़ रहा था। कांच की दीवार से आवाज कुछ कुछ ही रुक रही थी। शुल्क अधिकारियों ने कीर्तन की उपेक्षा की। यद्यपि इस केसरिया वस्त्रधारी यात्री तथा प्रसन्नता पूर्वक कीर्तन करने वालों के बीच संबंध स्थापित करना कठिन न था। स्वामी जी पंक्ति में खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे और यदा कदा अपने कीर्तन करने वाले भक्तों पर नजर डाल देते थे। उनके पास केवल एक सूटकेस था, जिसे उन्हें
जांच अधिकारी के समक्ष रखना था। अधिकारी ने विधिपूर्वक सारी चीजें देखी। लड़कियों के लिए सूती साड़ियां, जगन्नाथ जी की मूर्तियों के लिए रेशमी हार, करताल, केसरिया धोतियां तथा कुर्ते, नारियल घिसने की मशीन तथा आयुर्वेदिक दवाइयों की छोटी छोटी शीशियां। अधिकारी ने पूछा, ये क्या है? ये शीशियां विचित्र लग रही थी। अतः उसने एक दूसरे अधिकारी को बुलाया। इसका अर्थ था विलंब। स्वामी जी के शिष्य बेचैन हो रहे थे कि ये क्षुद्र बुद्धि वाले निरीक्षक वृथा ही स्वामी जी की वस्तुओं में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। कभी कसकर बंद शीशियों को खोल रहे हैं, तो कभी सूंघ सूंघ कर उनकी जांच कर रहे हैं। निरीक्षक संतुष्ट प्रतीत हुए। स्वामी जी ने अपना सूटकेस बंद करने का प्रयास किया, किंतु ये उसकी जिप न लगा पाए। और विलंब। भक्तों ने जो अब भी उत्सुकता पूर्वक कीर्तन कर रहे थे, देखा कि स्वामी जी ने अपने पीछे खड़े एक सज्जन की सहायता से सूटकेस की जिप लगा ली है। वे शीशे के दरवाजों की ओर बढ़े और भक्तगण उन्मुक्त होकर कीर्तन करने लगे। जो ही वे दरवाजे से बाहर आए कि एक भक्त ने शंख बजाया, जिसकी ध्वनि सारे हॉल में गूंज गई। भक्तों ने उन्हें माला पहनाई और उन्हें पुष्प भेंट करने के लिए सभी टूट पड़े। स्वामी जी उन सब के मध्य उसी तरह प्रविष्ट हुए जिस प्रकार एक प्रिय पिता आलिंगन के लिए आगे बढ़ रहे अपने प्रिय पुत्रों की ओर बढ़कर आलिंगन करता है। हरे कृष्णा। अब हमें नया चैप्टर, एक अध्याय शुरू करना है, तो क्या कल से करें भावना जी? जी कल से कर सकते हैं। है ना? ओके माता, ठीक है, हरे ओके। कृष्ण। थैंक यू कल से करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे बस ये पूछना था कि क्या सब जने इंटरेस्टेड होंगे थोड़ा थोड़ा कुछ बोलने में प्रभुपाद जी के बारे में, या हम आगे कंटिन्यू ही करें रीडिंग को? अभी तो रीडिंग सुनने में ही आनंद आ रहा है माता जी। ठीक है, अपने तो फिर अपने विचार रीडिंग कंटिन्यू कर लेंगे। अगर कुछ अपने विचार कोई कुछ